दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर फोल्ड वायु मुद्रा में, बाकी उंगलियां सीधी, हाथ घुटनों पर, हथेलियां ऊपर की तरफ। आती जाती श्वास के प्रति सजग, अवेयर, जागरूक, और साथ में पेट अपनी नाभि के प्रति सजग रहना है। कपाल भाती करना है 3 मिनट के लिए। पूरी फोर्स के साथ श्वास को बाहर फेंकना है। एक्सहेल करना है डीप। डीप का मतलब जैसे सांस फोर्स के साथ बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, और अगर किसी का श्वास छोड़ने से पेट अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप सांस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हो। इट मीन्स आपने दूसरी प्रैक्टिस करनी है, सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। फूंक मारते हैं सब, तो मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा ही जाएगा। तो कपाल भाती इज फॉर अवर स्कल रीजन, टू क्लीन, टू क्लियर योर स्कल। स्कल मीन से पूरा ईएनटी का सिस्टम, और भाती मीन टू शाइन होता है, क्लियर, टू क्लीन। तो कपाल भाती का मीनिंग, कपाल भाती, इस कपाल रीजन को, स्कल रीजन को हमने क्लियर रखना है। इसमें कोई टॉक्सिन, बैक्टीरिया, म्यूकस, कोई ब्लॉकेज ना हो, इसलिए कपाल भाती। क्योंकि हम फोर्स के साथ करते हैं, पेट अंदर जाता है, इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर योर डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड सांस पे काम हो रहा है तो रेस्पिरेशन में। तो कपाल भाती पूरे सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी की बातें बाद में करेंगे, अभी कपाल भाती शुरू करते हैं। फॉर 3 मिनट्स।
रिलैक्स, इनहेल डीप, रिटेन एंड एक्सहेल। श्वास भीतर जाएगी, श्वास को रोकना है हल्का सा 1-2 सेकंड, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर, फिर श्वास भीतर गई, श्वास को रोका, फिर धीरे 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 श्वास बाहर। 4 से 5 बार दोहरा लें इसे। श्वास गहरी रखें और समझने की कोशिश करें कि कपालभाति की टेक्निक शुरू शुरू में क्या होता है कि कपालभाति सॉरी ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। ज्यादा देर तक करते हैं तो पेट में दर्द होता है, लोअर बैक में पेन शुरू हो जाता है, या सिर में भारीपन। ये 3 सिम्टम से 3 लक्षण मिलते हैं देखने को। तो उसके लिए पहले 20-30 स्टॉक लगाएं बहुत आराम से। ये करते हुए म्यूकस भी नाक से निकल सकता है, एक एक नाक को बंद करके भी कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये म्यूकस को रिमूव करने के लिए, पेट में अगर स्टूल जमा है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको रिमूव करने के लिए, ब्रेन में कोई क्लॉट बन रहा है उसको मेल्ट करने के लिए, यानी बहुत सारे बेनिफिट इसके हैं। तो कपालभाति 20-30 बार करके फिर रुक जाएं, फिर 2-3 बार सांस ले लो, धीरे धीरे 50 पे ले जाओ, फिर 60 पे, फिर 70, फिर 100, फिर मिनट पे आ जाओ, 2 मिनट 3 मिनट। तो इस तरह से कपालभाति के बहुत सारे लाभ हैं और कोशिश करें कपालभाति 3 से 5 मिनट करने का अभ्यास करें। बीच में अगर रुकना पड़े तो रुक जाएं, चाहे एक ही दिन में नहीं होगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस से होगा। और कपालभाति या भस्त्रिका करते हुए खास तौर पे म्यूकस निकलने से रोके नहीं, उसे आने दें। कपालभाति का दूसरा राउंड, ब्रीदिंग डीप हो गई होगी। गहरी श्वास एक बार, धीरे धीरे श्वास बाहर। जो लोग कर सकते हैं तेज वो करना, नहीं कर सकते वो धीरे भी कर सकते हैं। Second round of Kapalbhati to remove your mucus and to reduce your belly fat and to reduce your dust of your brain, means कि टॉप फ्लोर में भी हमारे दिमाग भी चलता है, मन में विचार आते हैं, उनसे भी हटा के हम माइंड को शरीर के श्वास के प्रति लेके आते हैं। तो कपालभाति मन को रिलैक्स करने के लिए भी हेल्प करता है। दूसरा राउंड, रिलैक्स, 3 से 4 बार गहरी श्वास विद रिटेंशन। श्वास गहरी भीतर, हल्का श्वास को रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर।
कपालभाति में एक्सलेशन एक्टिव है, इनहेलेशन पैसिव। श्वास फोर्स के साथ बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन श्वास लेने में कोई एफर्ट नहीं करना, श्वास अंदर अपने आप जाएगी। ये प्राकृतिक प्रोसेस है। जैसे ही श्वास बाहर छोड़ देंगे, थोड़ा सा रोक भी लो चाहे, लेकिन अपने आप जब तक हमारी सांसें लिखी हैं, ईश्वर ने दी है, तब तक श्वास अपने आप अंदर जाती जाएगी। जिस दिन श्वास बाहर जाएगी और वापस नहीं आएगी, उस दिन राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। हाथों की मुद्रा खोल दो, श्वास गहरी। कपालभाति का एपिसोड खत्म। अब नेक मूवमेंट।